नमस्कार। कभी सोचा है कि एक अच्छी भूतिया कहानी हमारे रोंगटे कैसे खड़े कर देती है? तो चलिए आज एक क्लासिक हिंदी हॉरर कहानी को उठाते हैं और परत दर परत ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर डर पैदा करने की ये कला होती क्या है। कहानी की शुरुआत ही देखिए, कैसे एक भयानक और मनहूस माहौल से होती है। आसपास का जो माहौल है ना, वही आने वाले खतरे का पहला संकेत बन जाता है। तो हमारा मकसद सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है। असल में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन सी तरकीबें हैं जिनका इस्तेमाल करके कहानी लिखने वाला हमारे अंदर धीरे धीरे खौफ भर देता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक तूफान और एक गलत मोड़ से, और यहीं पर हमारे नायक के अकेलेपन और उसकी लाचारी की नींव रखी जाती है, जो किसी भी डरावनी कहानी के लिए बहुत जरूरी है। ये देखिए, ये एक क्लासिक हॉरर का सेटअप है। हमारा हीरो रघु पूरी दुनिया से कट चुका है और अब उसकी जान अंधेरे में मिले एक अजनबी के भरोसे है। और यहीं पर कहानीकार अपना पहला बड़ा सुराग छोड़ता है, एक ऐसी छोटी सी बात जिसका असली मतलब कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर जाकर ही समझ आएगा। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां माहौल सिर्फ अजीब नहीं रहता, बल्कि खतरनाक हद तक बेचैन करने वाला हो जाता है। तो पहला सुराग या कहें पहली चेतावनी एक गंध के रूप में आती है। एक ऐसी गंध जो वहां हो ही नहीं सकती। सोचिए, मूसलाधार बारिश हो रही है और हवा में किसी जली हुई चीज की महक है। और फिर आता है दूसरा सुराग, एक ऐसा सुराग जो फिजिक्स के सारे नियम तोड़ देता है। ये एक साफ इशारा है कि ये जगह जैसी दिख रही है वैसी है नहीं। फिर रघु की नजर पड़ती है मेजबान की पत्नी झूमर पर, और उसे दिखाई देती है एक ऐसी भयानक चोट जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रही है, एक ऐसा जख्म जो नामुमकिन सा लगता है। तो अब सवाल ये उठता है, और यही सवाल रघु के मन में भी है, क्या ये सब बस अजीब इत्तेफाक हैं या फिर ये साफ साफ चेतावनियां हैं कि यहां से भाग जाओ। हद तो ये है कि रघु का अपना सबकॉन्शियस माइंड, उसका अवचेतन मन भी चीख चीख कर उसे चेतावनी दे रहा है। उसे मौत का एक ऐसा मंजर दिखता है जो खतरनाक हद तक असली लगता है। अब कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आती है। क्लाइमैक्स किसी एक्शन से नहीं, बल्कि मेजबान रतन की सुनाई एक कहानी से आता है। मतलब कहानी के अंदर एक और कहानी। रतन उन्हें उसी जगह की एक पुरानी दुखद कहानी सुनाना शुरू करता है जहां वे बैठे हैं। एक ऐसी कहानी जो जलन, हत्या और आग से सनी हुई है। और यहीं पर असल में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रतन की सुनाई कहानी का हर एक हिस्सा रघु की हकीकत से हूबहू मेल खाने लगता है। यानी अतीत का खौफ अब वर्तमान का खतरा बन चुका है। तो ये हमें एक भयानक सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। क्या रतन सिर्फ एक स्थानीय भूतिया कहानी सुना रहा है, या फिर रघु खुद उस हत्यारे के भूत से उसकी आपबीती सुन रहा है? उस खौफनाक रात के बाद सुबह होती है, और सुबह की पहली किरण एक झूठी सी राहत लेकर आती है। कहानी एक पल के लिए हमें यकीन दिलाती है कि शायद सब कुछ ठीक हो गया है। सुबह होते ही वो सारी अजीब और डरावनी चीजें गायब सी हो जाती हैं, और रघु वहां से निकल पड़ता है, ये सोचकर कि वो डरावना सपना अब खत्म हो गया है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इसमें एक आखिरी और सबसे क्रूर मोड़ बाकी है, जो इस पूरे रहस्य को सबसे भयानक तरीके से हमारे सामने खोलेगा। और यहीं पर किस्मत एक क्रूर मजाक करती है। रघु की एक छोटी सी भूल, अपना पैसों का बैग पीछे छोड़ आना, उसे वापस उसी जगह जाने पर मजबूर कर देती है, ताकि वो उस रात का असली भयानक सच अपनी आंखों से देख सके। सच तो ये था कि वो चाय की दुकान वहां कभी थी ही नहीं। वो बस एक भ्रम था, एक ऐसी जगह की याद जो 3 साल पहले ही जलकर राख हो चुकी थी। वो किसी दुकान में नहीं, बल्कि एक भूत की यादों के जाल में फंसा था। एक ऐसा जाल जो हत्या की उस रात को बार बार दोहरा रहा था। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। कोई उसे पुकार रहा है, और उसके हाथ में रघु का ही पैसों का बैग है। हवा का एक झोंका आता है, घूंघट उठता है, और सामने मारी गई औरत झूमर का वही भयानक खूनी चेहरा होता है। कहानी का आखिरी सच हत्यारा नहीं, बल्कि उसकी पहली शिकार बयान करती है। उसका भूतिया रूप इस बात की पक्की मोहर है कि जो भी हुआ वो सब सच था।
तो ये कहानी एक भूत की नहीं, बल्कि दो आत्माओं की थी। हत्यारा रतन और उसकी शिकार झूमर, दोनों हमेशा के लिए अपनी मौत की उस हिंसक रात में एक साथ कैद हो गए हैं। और कहानी हमें इस आखिरी रोंगटे खड़े कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या रघु सिर्फ एक रात के लिए उस कहानी का गवाह बना था, या फिर वो भी उसी जले हुए खंडहर में फंसी एक और आत्मा बन गया?